अस्सलाम वालेकुम। मैं आईवाज स्कूल से आपकी इस्लामियात की टीचर मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले बेटा एक कॉपी, पेंसिल और अपनी दरसी किताब जो है अपने करीब कर लीजिए ताकि अहम नकात आप नोट करते जाएं। तो आज का टॉपिक है हमारा कुरान मजीद और आदाब तिलावत। सफ़ा नंबर है 35 यानी 35। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज्जत वाला है जो एक महफूज किताब में दर्ज है जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। सूरह वाक़िया है, आयत नंबर है 77 और 79। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप कुरान शरीफ पढ़ने लगे तो सबसे पहले शर्त क्या है? वजू करें, लिबास साफ हो, जगह पाक साफ हो, किबले की तरफ रुख करें और जब तिलावत कुरान पाक शुरू करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? सूरह नहल है, आयत नंबर 98। क्या फरमा रहे हैं रब्बुल इज्जत? जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो। जी, यानी ताऊज और तस्मिया पढ़ो। ताऊज किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी ये पढ़ें और फिर आप किबले के रुख बैठ जाएं। ठीक है, आपने वजू कर लिया, आपका लिबास साफ है, आपकी जगह साफ है, आप किबले रुख बैठे हैं, अब तिलावत कुरान पाक शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी आवाज में सुरती लाइए और सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला आयत नंबर 4 में फरमा रहे हैं कि कुरान शरीफ ठहर ठहर कर पढ़ो, यानी कोई जेर ज़बर पेश की गलती ना हो। अगर तिलावत कुरान पाक आप कर रहे हैं तो कोई आ जाए तो आप सलाम नहीं करेंगे। क्या है? जी हाँ, हम सबको मालूम है कुरान मजीद अल्लाह की सबसे आखिरी किताब है जो हम मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा है। तोहफा किस सूरत में है मेरे तलबा? इस तरह है वो तोहफा कि इसमें दुनिया के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। जब भी हमें कोई मसला पेश आता है हम कुरान पाक खोलते हैं और उससे अपने मसले का हल निकाल लेते हैं। कुरान में मौजूद क्या है? इसमें अल्लाह ताला ने लोगों के लिए भलाई और आफियत रखी है। भलाई और आफियत का मतलब क्या है कि यानी हम इसके बताए हुए अहकामात पर अमल करेंगे तो हमें हमेशा भलाई मिलेगी। आफियत का मतलब क्या? खैरियत ही खैरियत होगी। यानी जब हम कुरान शरीफ की आयत पढ़कर घर से निकलेंगे तो हमारे लिए आफियत ही आफियत होगी। कुरान लफ्ज है किरा से निकला जिसका मतलब है पढ़ना। कुरान मजीद एक मुकद्दस किताब है, इसलिए हर मुसलमान को तिलावत कुरान पाक से पहले बहुत अदब से बैठना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह नहल में आयत नंबर 58 में, ताऊज और तस्मिया, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो। जी हाँ, शैतान जो है ये बहुत पावरफुल है, ये नेकी की तरफ जाने से रोकता है। जब हम ताऊज और तस्मिया पढ़ लेते हैं तो शैतान जो है वो दूर भाग जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ आदाब तिलावत क्या है। जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई उसमें दिखाया था कि वजू की जा रही है। जी हाँ, कुरान मजीद पढ़ने से पहले वजू करें।
जिस जगह कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो। कुरान मजीद की तिलावत से पहले हमने ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, इसका मतलब अब शैतान जो है हमसे दूर हो गया। अब अल्लाह और हमारे दरमियान बस गुफ्तगू हो रही है, यानी हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और अल्लाह की बताई हुई बातों को समझ रहे हैं। शैतान से हमने पनाह तो मांग ली, कुरान मजीद को अब जो है एक रहल में रखें, ये इसका अदब है। कुरान मजीद पढ़ते वक्त किबला रुख होकर बैठे, यानी आपका जो रुख है वो किबले की तरफ हो। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ें ताकि तलफ्फुज में कोई गलती ना हो, क्योंकि जेर जबर पेश से मायने जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। दूसरी बात, जब कोई तिलावत कर रहा हो तो खामोशी से सुना करो। ये कहाँ फरमाया अल्लाह ने? सूरह एराफ में आयत नंबर 204 में। हाँ, जहाँ कुरान की तिलावत हो रही हो वहाँ शोर करना या गैर जरूरी बातें करना बिल्कुल मना है। कुरान मजीद को किरात के साथ पढ़ें, यानी बहुत खूबसूरत आवाज से पढ़ें। कोशिश करें कि हमारी आवाज जो है वो हमें खुद भी भली लगे और सुनने वालों को भी खूबसूरत लगे। अगर कोई कुरान मजीद पढ़ रहा हो तो उसे सलाम ना करें। हाँ, जैसे हम किसी के घर में दाखिल हुए और हमने देखा कि कोई तिलावत में मशगूल है, मसरूफ है, तो हमें कभी भी उसे सलाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान की अहमियत जो है वो बहुत बुलंद है बेटा। कुरान जो है उसमें दुनिया के तमाम मसाइल है और हमारी पूरी दुनिया जो है उस पर ठहरी हुई है। अगर कोई शख्स कुरान पढ़ रहा हो तो हमें भी चाहिए कि खामोशी से उसके पास बैठ जाए, सुन लें, और अगर वक्त ना हो तो उस जगह से चले जाएं। बाजार और नापाक जगहों पर कुरान मजीद पढ़ना मकरूह है। बच्चों, मकरूह का अमल मैंने पहले बताया था कि वो काम है जिसको तर्क कर देना बेहतर है, और करने जो उसको तर्क नहीं करता अदा करता है वो गुनाहगार होता है। ये मैंने आपको नमाज की एहतियातों में मकरूह का बताया था, जो आपको इंशाल्लाह याद होगा। दौरान तिलावत अजान की आवाज आए तो तिलावत रोककर पूरी आवाज अजान जो है वो खामोशी से सुने, क्योंकि क्या हुक्म है कि जब अजान हो रही हो तो अजान का जवाब दीजिए। इसलिए कुरान मजीद को आप बंद करें और अदब से बैठ जाएं और कुरान शरीफ की तिलावत सुने। इस वक्त दौरान अजान ऐसी जगह जहां सब लोग अपने कामों में मसरूफ हों और कोई कुछ कर रहा हो कोई कुछ कर रहा हो, वहां कुरान मजीद जो है वो बुलंद आवाज में ना पढ़े। क्यों यहाँ मना दी है? क्यों मना है? वो इसलिए मना है कि सब अपने काम में मसरूफ हैं और आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जबकि कुरान की तिलावत के दौरान सलाम भी मना है। तो इसलिए चाहिए कि आप जो है वहां से कुरान शरीफ की जो तिलावत है वो आहिस्ता करें, और ताकि जो दूसरे लोग हैं वो गुनाह में ना, उनका गुनाह ना लिखा जाए। दौरान तिलावत कुरान शरीफ में जो है बच्चों वो सजदे मौजूद है, लिखा होता है कि सजदा। जब आप कुरान की तिलावत कर रहे हो तो जिस जगह सजदा लिखा हुआ आ जाए वहां आप कुरान शरीफ को बंद करें और सजदा अदा करें, और कुरान मजीद की तिलावत के बाद दुआ मांगे, क्योंकि उस वक्त हमारी बातें जो हैं अपने रब से हो रही होती हैं और हमारा रब जो है वो हमसे बिल्कुल करीब होता है। हमारे प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? हदीस मुबारक क्या है?
حافظ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، حافظ کا بہت درجہ ہے۔ حافظ کون ہے؟ جو کلام پاک یعنی قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا حدیث ہے؟ حافظ، حافظ قرآن جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا، چنانچہ ہر آیت پر اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، اور جو آخری آیت اسے یاد ہوگی اس پر اس کا مستقل درجہ ہوگا۔ حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ، وہاں یہ حدیث موجود ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن شریف کا ایک لفظ ادا کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم، الف کی 10 نیکی، لام کی 10 نیکی، میم کی 10 نیکی۔ تو اس طرح جو حافظ قرآن ہے اس سے کیا ہوگا؟ اسے جنت میں بلایا جائے گا، اس سے قرآن سنا جائے گا اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، اور جہاں وہ خاموش ہو جائے گا وہاں اس کا درجہ ہوگا۔ جو جنت کے بھی درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ تو اس کو جنت الفردوس میں تو ہر مسلمان کی جانے کی تمنا ہے، ہماری بھی تمنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا نیک اعمال کرنے ہوں گے؟ کہاں رہتے ہوئے؟ دنیا میں رہتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں قرآن مجید کا پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا بہت ثواب کا کام ہے، اس لیے آپ نے فرما دیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی ہاں، جو لوگ خود بھی خوبصورتی سے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، سمجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ حدیث ہے کہ وہ بہترین شخص ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ بچوں جو میں نے آپ کو بتایا، وضو کرنا، جگہ کا پاک، لباس کا پاک ہونا، بسم اللہ پڑھنا، اور کیا بتایا میں نے کہ دوران تلاوت گفتگو جہاں ہو رہی ہو وہاں سے ہٹ جانا، یہ تمام باتیں آداب تلاوت میں آتی ہیں۔ یعنی قرآن کے پڑھتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اس کے کچھ سوالات ہیں؟ اچھا چلیں، آپ کے سوالات کو میں بعد میں آپ سے پوچھوں۔ بیٹا آج جو ہے ہم اس لیسن کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک سبق اور پڑھائیں گے، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیسی زندگی گزاری۔ آپ کو پتا ہے کہ رسول پاک مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں ہی آپ جو ہے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ جو کافر تھے انہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، تو اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اب میں وہ تمام واقعات آپ کو بتاؤں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو کیا ہوا، کیا اللہ تعالی سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ ہاں، سورہ حجرات آیت نمبر 10، بے شک تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یعنی آپ نے مدینہ پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا اچھا استقبال کیا اور بہت آپ سے پیار و محبت سے پیش آئے۔ تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی کیا کیا؟ مواخات، یعنی بھائی چارہ۔ آپ جو تھے جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ صرف 45 مہاجرین تھے۔ آپ نے مدینہ پہنچتے ہی ان میں جو رشتہ قائم کیا وہ مواخات کہلاتا ہے۔ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھائی چارہ۔
اب مکہ سے آپ کے ساتھ جتنے مسلمان گئے تھے وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ آپ نے مدینہ پہنچے، وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جمع ہوئے، اور وہ جو رشتہ تھا بھائی چارے کا وہ ان کے درمیان قائم کیا، یعنی ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کے سپرد کر دیا، اور فرما دیا کہ اب تم اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو گے، کیونکہ یہ بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اب سب حضرت انصار نے ان مہاجرین کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ کیا عمل کیا؟ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خارج بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی انصاری تھے، ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عتبہ بن مالک انصاری تھے، یہ بھی ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اوس بن ثاقب کے سپرد کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حذیفہ بن یمان کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عوف کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حجرات نمبر 10، بے شک تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جی ہاں، یہ رسول پاک نے کر کے دکھایا۔ انصار کی مہمان نوازی۔ اب انصار جو تھے یہ دل کے بہت اچھے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بہت مالدار تھے۔ انہوں نے مہاجرین کی ایسی مہمان نوازی کی کہ تاریخ ہمیشہ اسے یاد رکھے گی۔ ہر انصاری اپنے ساتھ ایک مہاجر کو لے گیا، اپنے مال دولت، کھیت باغات، مویشی، جائیداد، غرض کے ہر چیز کے 2 برابر حصے کیے، اور اس حصے کو مہاجر کے حوالے کر دیا۔ یعنی کون سا حصہ؟ پیداوار کا حصہ جو ان کی زمینوں سے ہوتی تھی۔ اب مہاجرین جو تھے انہوں نے بھی بہت اچھا ثبوت دیا، اور انصار پر بوجھ نہیں بنے، اور تجارت اور مزدوری کرنے لگے، اور ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عوف جو تھے ان کو بھی انصار کے سپرد کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تھال میں پنیر رکھتے اور اسے مدینہ میں بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ پنیر بیچنے کے بعد خدا کو ان کا یہ عمل خودداری کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں بس انصار پہ ہی تکیہ کر لوں، یعنی انہی پر بھروسہ کر لوں، وہ پنیر بیچ کر محنت شروع کر دی۔ تو اللہ نے بہت انہیں ترقی عطا فرمائی، ان کا کاروبار ترقی کر گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان کا جو مال تھا وہ 100 اونٹوں پر لدا ہوتا تھا، یعنی وہ تجارت شروع کر دی۔ تجارت اتنی ہوئی کہ 100 اونٹوں پر ان کا مال جانے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بہت چاہتے تھے آپ ان کو۔ کون؟ رسول پاک۔ وہ کندھے پہ کپڑا رکھ کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی رسول پاک کے صحابی تھے۔ یہ کھجوریں جو تھے وہ فروخت کیا کرتے تھے، یعنی وہ کوئی بھی بوجھ نہیں بنا، انصار پر محنت مزدوری کرتے رہے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ گرم مسالہ جو تھا وہ فروخت کرنے لگے۔ خدا نے ان کو ایسی عزت دی، اتنا ان کا کاروبار ترقی کیا کہ ان کی تجارت جو تھی وہ ایران تک ہونے لگی۔ اب مہاجرین جو تھے انہوں نے بھی بہت محنت کی، کاشتکاری سے مدینہ میں خوشحالی آئی اور ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی۔ اچھا بھائی،
अब जब रसूल पाक जो है हिजरत करके मदीना गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं हिजरत के वाक़े को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल करार दिया उन्होंने। इस तरह हिजरत से हिजरी कैलेंडर की इब्तदा हुई। अब क्या हुआ कि मदीना में जो थे कुछ कबीले आबाद थे। उसमें मदीना में 3 ग्रोह जो आबाद थे, औस, खजरेज और यहूदी। इनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और यही अंसार थे। महाजिरीन के साथ मवाक़ात का रिश्ता बन चुका था। यहूदियों के कुछ ग्रोह ऐसे थे जिनसे मुसलमान को खतरा रहता था, वो खौफजदा रहते थे। और इसलिए खौफजदा रहते थे कि ये लोग मालदार थे और औस और खजरज जो थे खेती बाड़ी करते थे, सूद पर रकम भी दिया करते थे। इन्होंने बड़ी चालाकी से औस और खजरज को आपस में लड़वा कर अपनी दाहक बिठा दी थी, यानी अपना खौफ बिठा दिया था। दूसरी अहम बात ये थी कि यहूद का कुफार मक्का से बहुत मेल जोल था, जिसे देखकर ये लगता था कि कुफार ने कभी मदीना पर हमला किया तो यहूदी कुफार का साथ देंगे। इस बातों से मुसलमान जो थे वो खौफजदा रहते थे, खौफ और हिरास में रहते थे। इन सब बातों को देखते हुए मदीना में अमन और अमान और इस्लामी रियासत के क़याम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया। हाँ बेटा, मिसाक़े मदीना। मिसाक़े मदीना दुनिया का पहला तहरीरी मुआहिदा है, यानी ये पहली वो मुआहिदा है, वो अहद है जो तहरीरी तौर पर लिखा गया। अरबी जबान में मिसाक के मायने क्या है? मुआहिदे के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुछ शराइत रखी और वो शराइत कितनी थी? 7। नंबर 1, मुसलमान और यहूद अपने अपने मजहब में आजाद होंगे, यानी मुसलमान अपने तरीके से तमाम जो है अपने अरकान इस्लाम बजा लाएंगे और यहूदी जो है वो अपने तरीके से बजा लाएंगे, और दोनों एक दूसरे के मजहबी मामलात में दखल नहीं देंगे। समझ आ गया होगा कि जब वो आजाद हैं तो वो दखल भी नहीं देंगे। मदीना में दोस्ताना माहौल बरकरार रखने के लिए दोनों आपस में भरपूर ताउन करेंगे, यानी लड़ाई झगड़े से गुरेज करेंगे ताकि मदीना का अमन जो है वो खराब ना हो। खून बहा और फिदिया का जो तरीका पहले से चला आ रहा था वो कायम रहेगा। यानी क्या तरीकाकार क्या था कि अगर कोई किसी का कत्ल कर देगा तो वो उसके पैसे अदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तरीका या खून का बदला खून है, लेकिन आपने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो के माफ कर दे, यानी फिदिया दे दे। कोई फरीक कुफार मक्का को पनाह नहीं देगा, यानी जो मुसलमान नहीं होगा, कुफार होगा, उसको मदीना में पनाह नहीं दी जाएगी। अगर मदीना पर हमला हुआ तो दोनों फरीक एक दूसरे का साथ देंगे और मिलकर दिफा करेंगे। दिफा करेंगे यानी हिफाजत करेंगे। ये कौन सी मैं शराइत बता रही हूँ जो रसूल पाक ने मिसाक़े मदीना में रखी। किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो सब की उससे सुलह होगी, यानी ये नहीं कि मेरी दोस्ती है उसकी लड़ाई है, नहीं, जिसको दोस्त बना दिया वो सबके लिए दोस्त होगा। हर तरह के झगड़ों का फैसला खुद रसूल पाक फरमाएंगे, यानी कोई भी मसाइल आए तो रसूल पाक के पास जाएंगे और रसूल पाक उसका जो है फैसला फरमाएंगे। मिसाक, अब ये तमाम बातें करने के बाद मिसाक़े मदीना, मवाक़ात का रिश्ता और तिजारत करने के बाद क्या हुआ? मिसाक़े मदीना के नताइज क्या निकले? जी हाँ, रसूल पाक का बेहतरीन फैसला था।
यहूदी जैसी चालाक कौम के साथ पुरअमन मुआहिदा करना, ये रसूल पाक की जहानत थी। चुनाचे इस मुआहिदे के तय होने के बाद मदीना जो था वो दारुल हुकूमत बन गया, और जो भी फैसला होता वो रसूल पाक फरमाते, और रसूल पाक का फैसला जो है वो बेहतरीन फैसला होता था। मुझे यकीन है कि बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अभी जो मैं आपको अदाब तिलावत बता रही थी उसमें मैं एक अहम बात बताऊं आपको कि कुरान मजीद के एहराब जो है वो इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे, जो आज तक मौजूद है। अच्छा भी बच्चों, देखिए अपनी स्क्रीन पर घर का काम, मुख्तसर सवालात हैं। अदाब तिलावत के पहले आपको बता दूं, ठीक है मेरे बच्चों, अदाब तिलावत के मैं पहले आपको सवाल जवाब बता दूं, जो बहुत खूबसूरती से आप अपनी कॉपी पर करेंगे। ब्लैक कलर से सवाल लिखेंगे और ब्लू कलर से पेन से यानी उसका जवाब। मुख्तसर सवालात हैं। किरा का मतलब क्या है, यानी पढ़ना। अदाब तिलावत किसे कहते हैं, जो मैंने बताया वजू करें, पाक जगह, ये सब। कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हाँ ये आपने मैंने बताया ना कि बेशक ये कुरान बहुत इज्जत वाली, बड़ा इज्जत वाला है, एक महफूज किताब में दर्ज है जिसे सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं। कुरान के पढ़ने और पढ़ाने पर नबी करीम ने क्या फरमाया, जी तुम में सबसे बेहतर। बेशक हाफिज कुरान के बारे में क्या फरमाया, जन्नत में जो जाएगा। कुरान मजीद किसे कहते हैं, जी किसे कहते हैं, शुरू में ही आपको मैंने बताया। मेरा लेक्चर जो है वो गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कुरान पाक पर एराब किसने लगवाए, जी हाँ इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए। ये थे मुख्तसर सवालात। तफसीली सवालात, कोई से 10 आदाब तिलावत तहरीर कीजिए। कुरान पाक की कोई सी 10 सूरतों के नाम और उनके महीने तहरीर कीजिए। एक मैं बता देती हूँ, जैसे है सूरतुल कौसर, यानी जन्नत की एक नहर का नाम है कौसर। खाली जगह। तिलावत शुरू करने से पहले ताउज़ तस्मिया पढ़ें। नंबर 2, जब कोई तिलावत कर रहा हो तो खामोशी से सुने। जिस आयत में सजदा लिखा हुआ नजर आए वहां कुरान शरीफ बंद करके रखें और सजदा करें। किबला रुख तो बैठे ही हैं आप, फौरन से सजदा कीजिए। अगर कोई कुरान मजीद पढ़ रहा हो तो उसे सलाम ना करें, क्योंकि सलाम का जवाब देना फर्ज है, इसलिए आप सलाम ही ना करें ताकि उसकी तिलावत जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वो परेशान ना हो। अजान की आवाज आए तो तिलावत रोक दें, यानी जब तिलावत करें। ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तमाम सवालात का। अब मैं आपको दूसरी जो मैंने लेसन आपको बताया रसूल पाक की मदनी जिंदगी, उसका घर का काम है मवाक़ात के बारे में। आप क्या जानते हैं, अपने अल्फाज में तहरीर करें। जी कुरान के हवाले से भी मैंने बताया। हिजरी कैलेंडर की इब्तदा किसने और कब की, हजरत उमर ने की, हिजरत वाले साल से की। लफ्ज अंसार का मतलब क्या है, नस्र से निकला है, जिसके मायने हैं मदद करने वाले। मदद करने वाले कौन थे, अंसार थे। मिसाक मदीना के नताइज क्या हुए, यानी यहूद जैसी चालाक कौम जो थी वो भी पुरअमन हो गई, और रसूल पाक जो थे मदीना जब दारुल हुकूमत बना तो सारे फैसले रसूल पाक करने लगे। और उससे क्या हुआ, रसूल पाक की शान कितनी बड़ी है। आपको पता है कि जो फैसला किया होगा एक्सीलेंट किया होगा, बेहतरीन किया होगा। दुनिया के पहले तहरीरी मुआहिदे का नाम क्या, मिसाक मदीना। जी हाँ, ये रसूल पाक ने जो मुआहिदा किया था, जिसकी 7 शराइत थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, ये दुनिया का पहला तहरीरी मुआहिदा था। मेरे अजीज तुलबा, आपको तमाम चीजें नजर आ गई होंगी। तफसीली सवालात क्या है, अंसार की मेहमान नवाजी के बारे में तहरीर करें, यानी उन्होंने मेहमान नवाजी कैसे की, मुहाजिरीन की, अपने घर में रखा, कारोबार में जगह दी, वो तमाम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं।
महाजरीन ने किस तरह तिजारत और मजदूरी शुरू की। देखिए मैंने बताया कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनके जो था तिजारत जो थी वो 100 ऊँटों पर होने लगी, तिजारत का सामान जाने लगा। और जी गरम मसाला जो था वो ईरान तक तिजारत उसकी मशहूर हो गई। मदीना में आबाद ग्रोह के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। क्या थे मदीना में जो मैंने बताया, औस, खिजरत और यहूद, उनके बारे में बताएं कि उनसे मुसलमान खौफजदा ही रहते थे कि क्योंकि ये बज़ाहिर ईमान ला चुके थे, लेकिन ये मुनाफिकीन थे इसमें। यानी मुनाफिक किसे कहते हैं, दिल में कुछ और जबान पे कुछ और। मिसाक मदीना की शराइत सात जो मैंने आपको बताई। और मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर आपको थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो तो डिस्टर्ब नहीं होइएगा बिल्कुल, बल्कि बहुत आराम से पेज नंबर 45 पर वो शराइत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाक मदीना के मुआहदे से क्या फायदा पहुंचा। जी हाँ, मैंने अभी बताया क्या फायदा पहुंचा कि रसूल पाक जो मदीना था वो दारुल हुकूमत बन गया, और हर फैसला जो था वो रसूल पाक खुद फरमाते थे। और जो थी यहूद जैसी चालाक कौम, उनके साथ ऐसा पुरअमन मुआहदा हुआ जो रसूल पाक की जहानत की एक मिसाल है। रसूल पाक की जहानत का तो हम अंदाजा ही नहीं कर सकते, उन तक हम पहुंच ही नहीं सकते कि हाँ उनकी क्या शान है और उनकी क्या जहानत है। तो मेरे बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। जी हाँ, अभी यहाँ कुछ तस्वीरें बनी हुई है पेज नंबर 44 पे। खजूर की, इसका कारोबार कौन करता था, हजरत उस्मान। पनीर की, ये भी मैंने आपको बताया था कि पनीर कौन रखे बेचा करता था। जी, हजरत अब्दुल्ला बिन औफ। हजरत उमर, गरम मसाला। सॉरी। जी हाँ, हमारा लेसन आज इख्तिताम को पहुंचा। कंधे पे कपड़ा रखकर फरोख्त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस के मकान पर सबको जमा किया। हजरत उस्मान को अंसार भाई कौन से थे, हजरत उस्मान किसको किसके सुपुर्द किया था हजरत उस्मान को। जी हाँ, हजरत औस बिन साकिब। यहूद की तरफ से मुसलमानों को खतरा रहता था। किसकी तरफ से खतरा रहता था, यहूद की तरफ से, क्योंकि वो मुनाफिक थे, मुंह पर कुछ और थे और दिल में कुछ और थे। जी, इसलिए मुसलमान अक्सर उनसे खौफजदा रहते थे। लेकिन मिसाक मदीना के बाद वो खौफ कम हो चुका था। अंसार की, महाजरीन की, हम सब मुसलमान हैं। अगर हम लोग अपने में ये खूबियां पैदा करें तो हमारा माशरा कैसा होगा, क्या हम कर सकते हैं। ऐसी खूबियां हम अपने आप में पैदा कर लें, कैसी, महाजरीन जैसी, तो हम अपने माशरे को कैसे संवारेंगे। बहैसियत मुसलमान हम मवाक़ात जैसी खूबी पैदा करके माशरे को बच्चों संवार सकते हैं। इसके बारे में आपको हर एक की अपनी राय होगी कि वो माशरे को कैसे सुधार सकता है, कैसे उसमें अमन व अमान कायम कर सकता है। ये मैंने एक तहकीकी सवाल आपको दिया है, ये हर बच्चे का अपना आंसर होगा और मालूमात मैंने आपको फराहम कर ही दी है। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों, मुझे यकीन है आपको मेरा लेसन समझ में आ गया।